बारिश की मोटी मोटी बूंदें गाड़ी के शीशे पर पड़ रही थी। रिया सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। जीपीएस 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका था और पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था। तभी उसे दूर एक टिमटिमाता नियॉन बोर्ड दिखा, मोटेल रेडवुड। रिसेप्शन में हल्की पीली रोशनी थी और गीले कारपेट की बदबू फैली हुई थी। काउंटर के पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें दूधिया सफेद थीं, बिना कुछ बोले उसे एक जंग लगा हुआ चाबी का गुच्छा थमा देता है। चाबी पर लिखा था कमरा नंबर 6। कमरे में दाखिल होते ही रिया को अजीब सी घुटन महसूस हुई। वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और दीवारों के भीतर से हल्की सी खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन एक बात अजीब थी। जहां बाथरूम होना चाहिए था वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस एक काला लकड़ी का पैनल लगा हुआ था, जैसे किसी चीज को छुपाने के लिए। रात में उसकी नींद फुसफुसाहटों से खुली, हल्की पर डरावनी आवाजें जो उसी पैनल के पीछे से आ रही थी। वह पास गई। रिया, हमें अंदर आने दो। उसकी सांसें तेज हो गई। नाम कैसे जानते थे ये? उसने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर एक तस्वीर जमी हुई थी। तस्वीर में वह खुद थी, सोते हुए इसी बिस्तर पर। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं और पैनल कांपने लगा। लकड़ी टूटने लगी। कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह बाहर से बंद था। चीखने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। तभी पैनल टूट कर गिरा और भीतर एक काला गहरा सुरंग जैसा छेद नजर आया। उस छेद से लंबे हड्डियों जैसे सफेद हाथ बाहर आए, जिनकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। 3 आकृतियां बाहर निकली। उनके चेहरे अंधेरे में थे और चाल ढाल टूटी हुई कठपुतलियों जैसी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, बार बार उसका नाम दोहराते हुए, हर बार और विकृत और डरावना। रिया ने मेज पर रखा लैंप उठाकर पहले वाले के सिर पर दे मारा। खून की जगह काला चिपचिपा तरल बाहर निकला, जिसकी बदबू से दम घुटने लगा। वह खिड़की की तरफ भागी, मगर बाहर का नजारा बदल चुका था। ना बारिश, ना मोटेल का पार्किंग, बस अंतहीन टेढ़े मेढ़े गलियारे जिनमें बल्ब टिमटिमा रहे थे। पीछे से फुसफुसाहटें चीखों में बदल गई। एक आकृति उसकी तरफ झपटी। उसका मुंह इतना फैल गया कि लगभग आधा चेहरा निकल सकता था। रिया ने खिड़की से छलांग लगा दी और फिर से कमरा नंबर 6 में आ गिरी। पैनल फिर से सील था। लैंप सही सलामत था। बिस्तर सजा हुआ था। फोन बजा। एक नई तस्वीर आई। तस्वीर में वह पैनल के सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूम सर्विस। आवाज इंसानी नहीं थी, वह किसी आत्मा की आवाज थी जो भटक रही थी।